याद रखो, सूद हराम, रिश्वत हराम। जहेज के पैसे को रिश्वत का नाम दिया गया और फरमाया कि सूद और रिश्वत वैसे हराम है जैसे माँ के साथ बदकारी करना मुंह काला काला। आज 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां 2 साल में ईमान का रास्ता बदल के जा चुकी है। कौन है जो उसका हाल पूछेगा? लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जहेज की आग में बेटियों को फांसी पे लटका दिया। गोर काले से जिन्हें को मोहब्बत गए वो गए मेरे नबी। जितने मुसलमान यहाँ बैठे हो, बोलो ईमानदारी की जिंदगी जियोगे? आज तो आपके घर में रोटी भी है, सर पर छप्पर भी है, अल्लाह ने इज्जत भी दी है। तारीख को पढ़ो, भीख मांगने वालों ने भी अमानतदारी का अनमोल नमूना पेश किया है। जिस वक्त इस मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी, दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर एक मुसलमान फकीर भीख मांगता था। एक अंग्रेज अफसर मस्जिद देखने के लिए चढ़ने लगा। उस अंग्रेज अफसर के सामने फकीर ने हाथ बढ़ाया। अंग्रेज अफसर को तरस आया, उसने अपने जेब से पर्स निकाला, कुछ पैसा निकाल कर उस फकीर के हाथ में दिया। लेकिन जब वो पर्स जेब में रखने लगा, वो फिसल कर जमीन पर गिर गया। अंग्रेज को एहसास नहीं हुआ, फकीर की नजर पड़ी, उसने लपक कर उसको उठा लिया। मेरे भाई, उसने जब सोचा कि जब अंग्रेज पलट कर आएगा तो उसकी ये अमानत उसको वापस कर देंगे, लेकिन अंग्रेज इस दरवाजे से गया, दूसरे दरवाजे से निकल गया। शाम तक ये इंतजार किया, अंग्रेज पलट कर वापस नहीं आया, लेकिन इसने अपना ईमान नहीं खोया। ये उसके बाद जब भी भीख मांगने आता, उस थैले में उस पर्स को लेके आता और इंतजार करता कि अगर वो अंग्रेज मिल जाएगा तो अमानत लौटा देंगे। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा कि 1-2 साल नहीं, 2.5 साल की मुद्दत गुजर गई, फकीर को वो अंग्रेज नजर नहीं आया। 2.5 साल के बाद एक दिन ऐसा लगा कि ये वही अंग्रेज है जिसने मुझको भीख दिया था। फकीर ने आगे बढ़कर उसको रोका, उसको किस्सा सुनाया, बात याद आ गई। उसने कहा, हाँ, मैं इतने दिन पहले आया था, मैंने भीख भी दिया था, मेरा पर्स भी गिरा था, लेकिन मैं तो इस किस्से को भूल चुका हूँ। 2.5 साल के बाद वो फकीर अपने झोले की तरफ लपकता है, अंग्रेज का पर्स निकालता है, अंग्रेज के हाथ में देता है और कहता है, खोल कर देखो तुम्हारी अमानत महफूज है या नहीं। अंग्रेज ने अपना पर्स खोला, उसकी अमानत मौजूद थी, वह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, क्या है फकीर, तुम्हारे हाथ का झोला सिला हुआ है, तुम्हारे बदन के कपड़े फटे हुए हैं, मेरे इस पर्स में इतना पैसा था कि अगर तू उसको इस्तेमाल करता तेरा कोई छोटा रोजगार खड़ा हो सकता था, लेकिन कौन सा ऐसा जज्बा था कि 2.5 साल तक तुमने इस अमानत की हिफाजत की। फकीर ने जो जवाब दिया वो मेरे शरीर को झंझोरने के लिए काफी है। कहा कि अंग्रेज, बिलाशुबहा मेरे हाथ का झोला फटा हुआ है, मेरे बदन का कपड़ा फटा हुआ है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा ईमान फटा हुआ नहीं। ए अंग्रेज, ये तो 2.5 साल की मुद्दत है, अगर मेरी मौत के वक्त भी तू आता तो खुदा की कसम अपनी अमानत में 1 कौड़ी की खयानत नहीं पाती। लोगों, फकीरों ने भी ईमान को बचाया, भीख मांगने वालों ने भी ईमान की रखवाली की। ये पूरा मजमा कर कुरान पे अमल करने वाला है। बोलो ईमानदारी के साथ इंशाअल्लाह हम ईमानदारी की डगर पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? दरवाजे पर बैठकर गीबत करेंगे कि नहीं? हाँ, 4 मुसलमान बैठा, 5वां की शुरू, और जब ये 4 में से उठ के वो एक चला जाता है तो तीनों मिलकर जाने वाले की शुरू करता है कि ये कमीना क्या बोलेगा, ये भी थोड़े ही कम है। माशाअल्लाह, बोलो ये गीबत गुनाह है कि नहीं है? फरमाया कुरान में अल्लाह ने, गीबत करना ऐसा सख्त गुनाह जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना गुनाह। बोलो सूरह हुजरात में कुरान का हुक्म है कि नहीं? लोगों, नबी ने फरमाया कि गीबत किसी के पीछे बुराई बोलना, बुराई के साथ किसी का चर्चा करना। आज मस्जिद की चटाई पे गीबत होती है, मदरसों की कुर्सी पे गीबत होती है, घर के बरामदे पे गीबत होती। मुसलमान उठेगा, न मुंह धोया ठीक से, न कान, चौक चौराहे पर गया, ये वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। कभी आईना लेके अपना मुंह देखो कि तुम कैसे हो, खाली दूसरों को ना उठा। याद रखो, जब किसी पर तुम एक उंगली उठाते हो तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन 4 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है।
तुम्हें दावत देती है कि पहले अपने को तौलो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी सुथरी है। लोगों, तय करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर किसी की भलाई नहीं बोल सकते तो इंशाअल्लाह किसी की बुराई नहीं बोलेंगे। नबी ने फरमाया, अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत करने का गुनाह ज़िनाकारी करने के गुनाह से ज्यादा सख्त है। अगर चौक चौराहे पर कोई ज़िना करे, समाज मिलकर उसकी गर्दन तोड़ेगा, लेकिन वही मुसलमान अगर घर के बरामदे पर गीबत करता, मस्जिद की चटाई पर गीबत करता, तो बोलो उसकी भी गर्दन तोड़ी जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन है जो मेरा हाथ पकड़ेगा? मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ज़िना बहुत संगीन गुनाह है। अल्लाह के वास्ते 3 मुसलमान की गीबत करोगे, 3 मर्तबा ज़िना करने का गुनाह चढ़ेगा। हमारे पास रोजा भी कमजोर है, नमाज भी कमजोर है, नेकी भी कमजोर है। कम से कम ऐसे गुनाह से बचकर हम अपने गुनाह के बोझ को हल्का कर सकते कि नहीं कर सकते? कुरान पे अमल करने वालों, तय करो इंशाअल्लाह कि हम कुरान के सच्चे अमल करने वाले बनेंगे। जिंदा है तो अपनी जबान की हिफाजत जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी करेंगे तो जहेज मांगेंगे। अरे बोलो ना, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? माशाअल्लाह, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, हाजी भी है, नमाजी भी है, मीठा मीठा हप हप तीता तीता कहता कि देखा आग का पैसा कैसे छोड़। हाँ, नोट की गड्डी जो आ रही, बेईमानी की इंतहा। याद रखो, सूद हराम, रिश्वत हराम। जहेज के पैसे को रिश्वत का नाम दिया और फरमाया कि सूद और रिश्वत वैसे हराम है जैसे माँ के साथ बदकारी करना मुंह काला काला। आज जो मुसलमान इस लानत में मुब्तला है, अल्लाह ताला आपके ज़मीर को जगाए। क्या इंशाअल्लाह हम लोग जहेज से पाक समाज बनाने की कोशिश करेंगे? बेटा अल्लाह ने दिया तो भिखमंगा बन गया। स्कॉर्पियो पे चढ़ता है, कटोरा लेकर निकलता है कि मोटी भीख कहाँ मिलेगी। बेज़मीर मुसलमान, ईमान सड़ गया। ऐसी औलाद को जो तुम्हारी बीवी के पेट से आजाद पैदा हुआ, आज उसको किसी के दांत बेचने जाते, आज किसी बेटी का गुलाम बनाते। जिस अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को 9 महीना माँ के पेट में खिलाया, पैदा होने से पहले माँ के सीने में दूध दिया, क्या वो अल्लाह जवानी में तुम्हारे बेटे को खिला सकता है कि नहीं? आज 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां 2 साल में ईमान का रास्ता बदल के जा चुकी है। कौन है जो उसका हाल पूछेगा? लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जहेज की आग में बेटियों को फांसी पे लटका दिया, आग में जलने पे मजबूर किया, नदियों में कूदने पे मजबूर किया। आज हालात इतने बदतर हैं कि 40-40 साल की बेटी बेवा माँ की चौखट पर बैठी हुई है, गरीब बाप के दरवाजे पर है, उसके आंख से आंसू जारी है, लेकिन ये जालिम और लुटेरा समाज बगैर तिलक और जहेज के उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। हैदराबाद में एक बच्ची की शादी हुई, 3 दिन के बाद फांसी में लटक गई। माँ बाप उसके गए और बेटी की लाश को उतारा, जमीन में दफन किया। लेकिन जब बाप पलट के बेटी के घर में आया तो देखा कि उसके तकिया के नीचे कागज का एक टुकड़ा पड़ा, उसमें बेटी ने बाप के नाम चिट्ठी लिखा। बोलो, वो बैठकर दूसरों की तरह आंसू बहाएगा कि नहीं बहाएगा? याद रखो, माँ के पेट में बच्चे का नक्शा तुम्हारे बेटे के कलम से नहीं, अल्लाह के कलम से बनता है। ये समाज जो मेरे सामने बैठा है, अगर कुरान पे आमिल है, अगर रिश्वत और सूद को हराम समझता, तो बोलो इंशाअल्लाह जहेज से बचने की कोशिश हम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें तो हाथ उठाएंगे हम खास तौर पर पूरे मजमे से कि अल्लाह का जज्बा दे कि इंशाअल्लाह हम जहेज से पाक समाज बनाएंगे।